हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेगा IIT JEE नीट मेडिकल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कुलाम्स लॉ एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बाकी चीज़ों को बनाया जाता है। तो कुलाम्स लॉ हिंदी में कुलाम के नियम भी कहते हैं। कुलाम के नियम अनुसार क्या होता है, कुलाम के नियम अनुसार क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। कुलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और साथ ही उन दोनों के बीच की दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे हम लोग फार्मूले में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। कुलाम के नियम के फाइनल सूत्र है F = K × K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 क्या होता है, दो आवेश होते हैं। कभी बिंदु आवेश भी लेते हैं, कभी आवेश भी होते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। ठीक है, तो K बराबर होते दिख रहा है आपको। K क्या है, नियतांक है, जिसे K बराबर कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिख रहा है। डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। और यहाँ पे F12 लिखा होगा, मतलब 1 के द्वारा 2 पे फोर्स, और F21 मतलब 2 के कारण, चार्ज 2 के कारण 1 पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे अब इसके बाद हम लोग इसकी गणितीय क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे गणितीय रूप से। तो कुलाम के नियम का गणितीय निरूपण आएगा। इसमें क्या होगा, मान लो कि क्या है, हम लोग मान लेते हैं, है ना, मान लो कि दो आवेश Q1 Q2 है, जो कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, चाहे आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, F होगा। और वो बल जो होगा F, उन दोनों की क्या होती है, गुणनफल के अनुपाती या फिर समानुपाती होती है। अर्थात उसको हम क्या लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 लिख सकते हैं। तथा कार्यरत बल जो है, उन दोनों के बीच की दूरी की क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, तो 1/r² लिख लिए। आगे अब इसको लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा हमारा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। मतलब F क्या है, Q1 Q2/r² के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। उसके बाद फिर हमारा क्या जाता है, हम लोग दोनों को मिक्स करके मिलाएंगे ओवरऑल। जहाँ पे आपका समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक दिख रहा है, उसको उसकी जगह पे क्या रख देंगे, K रख देंगे। ठीक है, तो दिखाएगा आपको, क्या दिखेगा, F = K × Q1 Q2/r²। जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब K का मान पुट करेंगे। K बराबर हमारा क्या हो जाएगा, K = हो जाएगा हमारा 1/4πε या ε0 रहेगा, मतलब वायु में होगी उसकी विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन रहेगा तो माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, आगे फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सबको मिलाकर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं F = 1/4πε Q1 Q2/r²। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, कुलाम के नियम का गणितीय व्यंजक होता है। इस प्रकार से अब यही आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा एग्जाम में। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।